हेलो पाइसिस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ पाइसिस मीन राशि वालों की जुलाई 2021 की वीकली रीडिंग, सेकंड वीक की रीडिंग है गाइस। ये लव रीडिंग है गाइस। ये 50 to 31 तक की रीडिंग है गाइस। ये जनरल रीडिंग होती है और किसी से रेजोनेट नहीं करती। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊँगी। गाइस, मैं पहले आपके पर्सन के कार्ड निकालूंगी, आपके लवर के कार्ड निकालूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है, और फिर आप दोनों के कार्ड निकालूंगी। फिर मैं आपका आउटकम निकालूंगी कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। तो गाइस, शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। गाइस, आपके पर्सन को लगता था कि आपसे उनको कुछ नहीं मिल सकता और आप उनको दुख दर्द के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। अगर वे आपसे शादी करते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, तो भी आपसे उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, दुख दर्द ही मिलने वाले हैं। आप उनको शायद कुछ ऐसी बातें बोल जाते होंगे जो उनको अच्छी ना लगती होगी, शायद इसलिए वे खुद को अकेला महसूस करते होंगे, और शायद इस वक्त भी वे अपने आप को बेसहारा फील कर रहे हैं और आपसे मूव ऑन होकर चले गए थे आपके पर्सन, और शायद इन परेशानियों से भागना चाहते थे। और उनको लगता है गाइस कि इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत बोझ फील करते हैं, और आप उनको कुछ ऐसी ज़्यादा बातें बोलते होंगे कि उनको कुछ भी अच्छी नहीं लगती होंगी बातें। आपसे रियूनियन तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन वे डरते हैं कि कहीं फिर से आप उनको हर्ट ना कर दो, कहीं कुछ ऐसी बातें ना बोल दो जो बहुत जैसे चुभने वाली बातें हों। शायद इस वक्त आपका जो पर्सन है वे फ्रेंड्स गैदरिंग में हो सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी कर रहा हो सकता है अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए, और हो सकता है कि इस वक्त उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी ना हो इस वक्त, ये भी हो सकता है। या फिर वे इस वक्त पेशेंट बनाए हुए हैं, सब्र बनाए हुए हैं, लेकिन आपके सपने तो ज़रूर देखते हैं गाइस। इस वक्त वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त बहुत ही पेशेंट में है आपके पर्सन, लेकिन आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हो सकते हो कुछ लोग, और लेकिन आपके लिए स्टेप तो लेना चाहता है। पर्सन को पास्ट में गलत फहमियाँ हो गई थी, डिसीजन लेना चाहता है। गलत फहमियाँ हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दूर हो जाएंगी इस वीक में। और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर वे जानबूझकर आपसे ब्रेकअप कर लिया है, अगर उन्होंने अच्छा किया है तो उनको उनका फल भी ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ उन्होंने बुरा किया है तो भी उनको सज़ा मिलेगी। ये भी एनर्जी है। लेकिन जो आपका पर्सन है वे इस रिलेशनशिप में बर्डन फील करता है, बोझ फील करता है, और इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हो और जुदाई में हो, ब्रेकअप में हो, लेकिन आपका पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ सोच रहा है। हो सकता है उसको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपके सपने ज़रूर देखता है। आपसे रियूनियन भी करना चाहता है, लेकिन जस्टिस चाहता है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इस वक्त वे अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हो सकता है, वो पार्टी कर रहा हो सकता है, या फिर इन परेशानियों से भाग रहा है। शायद इसलिए जिनके पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रियूनियन नहीं कर रहे हैं, तो इन परेशानियों से, इस रिलेशनशिप से भागना चाहता है आपका पर्सन। ये भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है गाइस। अब मैं आप दोनों के कार्ड निकाल लेती हूँ कि आप दोनों की क्या एनर्जी है इस वीक में एक दूसरे के लिए।
Knight of Pentacles, King of Wands, Knight of Cups, the World, Judgment, Five of Swords। गैस, जो आपके पर्सन को पास्ट में गलत फहमियाँ हुई थी वे इस वक्त दूर हो जाएगी इस वीक में, और वे आपको लव ऑफ़र देना चाहता है, वे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और शायद आप भी उनको अपनी फीलिंग बताना चाहते हो, लव ऑफ़र देना चाहते हो। और शायद आपका पर जो पर्सन है वो आपकी वैल्यू समझने लगा है, उनको रियलाइज़ हुआ है कुछ ना कुछ कि मेरी गलती थी या फिर मुझे गलत फहमियाँ हुई थी। आपकी पास्ट में कुछ फाइटिंग हुई होगी आपके पर्सन के साथ, लेकिन अब आपका पर्सन आपसे फाइटिंग नहीं करना चाहता, कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। हो सकता है आपकी भी यही एनर्जी हो कि आप भी अपने पर्सन से फाइटिंग नहीं करना चाहते, लेकिन एक पर्सन हो सकता है जैसे कमिटमेंट के लिए रेडी है, कमिटमेंट देने के लिए। जी आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है गाइस कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन उनकी थोड़ी स्लो एनर्जी है। वे शायद डरते हैं या कुछ सब्र कर रहे हैं, जैसे कुछ सोच रहे हैं अभी। और लेकिन आपका जो पर्सन है हो सकता है गुस्से का बहुत तेज़ हो, अपने एटीट्यूड वाला पर्सन हो, लेकिन अगर वे थोड़ा आपसे नाराज़ भी है, ये भी उनकी एनर्जी है कि सोचता है कि जो मेरा पर्सन है वो मुझे मनाने आए और वे मुझसे सॉरी बोले। ये भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। लेकिन गाइस, आपके इस रिलेशनशिप में एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, एक टास्क पूरा हो चुका है और न्यू स्टार्ट होगा इस वीक में। आप भगवान से, गॉड से प्रेयर कर रहे हो और आपकी जो प्रेयर है वो सुनी भी जा रही है शायद, ये भी एनर्जी है। और आपकी जो भी लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, जो भी परेशानियाँ थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आपका न्यू स्टार्ट होगा, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी इस पर्सन के साथ। आपका एक्स पर्सन वापस आ जाएगा या फिर कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है आपको लव ऑफ़र देने और आपको प्रपोज करने। हो सकता है गाइस यही पर्सन हो जो आपको अपनी फीलिंग बताने आए और आपको शायद माफ़ भी कर दे अगर आपकी पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी तो। ये भी एनर्जी है। लेकिन आपका जो पर्सन है वे जो सोचता है, जो कहता है वो करता भी है, जो भी निर्णय ले लेता है वो उसको पूरा भी करता है। ये भी एनर्जी है गाइस। आपका रियूनियन होगा गाइस, आपका पर्सन आपसे रियूनियन करेगा, आपका पर्सन आपको लव ऑफर देगा, कमिटमेंट देने के लिए रेडी है आपका पर्सन भी। हो सकता है आपकी थोड़ी स्लो एनर्जी, एक पर्सन ऐसा है जिनकी थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, कमिटमेंट के लिए रेडी है लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जी है। शायद एक पर्सन सोचता है कि कुछ अगले के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए, जानकारी ली जाए, तभी मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी। और एक पर्सन ऐसा है जो दूसरे को लव ऑफ़र करने के लिए रेडी है, चाहे वो आपका एक्स पर्सन है, चाहे कोई न्यू पर्सन है या फिर आप ही हो जो अपने पर्सन को लव ऑफ़र करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो और आप अपने पर्सन के साथ रियूनियन करने को रेडी हो और आप अपने पर्सन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, ना ही आपका पर्सन आपसे लड़ाई करना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत गुस्से में है इस वक्त और वे आपसे लड़ाई करना चाह रहे होंगे या ऐसी कुछ ही लोगों की ये एनर्जी है गाइस। लेकिन गाइस जो भी परेशानियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका रियूनियन हो जाएगा आपके पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपसे बात करने आएगा, आपको समझाने आएगा। और गाइस अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। दी एम्प्रेस,
फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस एम्प्रेस कार्ड आया है। हो सकता है गाइस आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ही नरम दिल के हों, या आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जिनके पास सब कुछ हो, ब्यूटीफुल हो सकता है गाइस आपके पर्सन के दिल पे आप राज करते हो। ऐसी भी एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा वर्थी समझते हो, लाइक समझते हो या लाइक समझते हो। अगर वो लड़की है, लड़का है, कुछ भी है गाइस, लेकिन आप ऐसे सोचते हो कि जो मेरा पर्सन है वो बहुत ही मेरे लायक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो या आपका पर्सन भी समझ सकता है। आप अपने पास्ट की बातों को याद कर रहे हो अपने गाइस। यंगर ओल्डर एनर्जी है। हो सकता है आप एज में बड़े हों या छोटे हों, या आपका पर्सन आप में एज में छोटा हो या बड़ा हो, 5-6 साल का फासला हो, या फिर 5-6 महीने, 5-6 साल का ही हो सकता है गाइस। तो हो सकता है गाइस आपका जो पर्सन है वो आपको गिफ्ट देने आए, गिफ्ट देकर मनाने आए और कुछ ऐसा करे कि आपको खुशी फील हो। ऐसा कुछ कर सकता है आपका पर्सन, लेकिन वो अपनी पास्ट की बातों को भी सोचकर बहुत परेशान है। हो सकता है आप पे जीत हासिल करना चाहता था, या फिर आप उन पे जीत हासिल करना चाहते थे, शायद इसलिए आप परेशान हैं। और शायद अपने रिलेशनशिप को अपने तरीके से चलाना चाहता है जहाँ पे एक पर्सन, और उसके तरीके से नहीं चल पाई शायद। या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, तो भी ये इस शादी को अपने तरीके से चलाना चाहता था आपका पर्सन, और लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो वैसी बातें मान नहीं रहा था, शायद इसलिए परेशान है। और हो सकता है गाइस एक पर्सन मैरिड हो और पास्ट की शादी को याद करता हो, डिप्रेशन में हो, या फिर अपने पास्ट पर्सन को याद करता हो सकता है, लेकिन बहुत ही अकेलापन महसूस करता है अपने पास्ट पर्सन को के लिए भी। हो सकता है कि वो बहुत याद करता हो सकता है। ये कुछ ही लोगों की एनर्जी है। और आप दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर आपका पर्सन दो सिचुएशन में या फिर दो लोगों में फंसा हुआ है कि मैं अपने, हो सकता है आपका पर्सन जो है वे मैरिड हो सकता है, या फिर आप मैरिड हो सकते हो। एक पर्सन मैरिड हो सकता है और दूसरा अनमैरिड हो सकता है, और दोनों भी मैरिड हो सकते हो अलग अलग दूसरे इंसान से। हो सकता है गाइस आपका पर्सन एक्स पर्सन रियूनियन करने आए, आपसे कमिटमेंट देने आए, और आप कंफ्यूज हो जाएं कि अब मैं इसको रखूं या छोड़ूं। जैसे ऐसी एनर्जी है कि मैं इस रिलेशनशिप पे अब काम करूं या ना करूं। और ये एनर्जी है कि मैं थक चुका हूँ, एक पर्सन थक चुका है, या कि मैं एफर्ट लगाते लगाते बहुत थक चुका है एक पर्सन, और कंफ्यूज है दिल की सुने या दिमाग की, कौन से पर्सन को चूज करे। हो सकता है आपका एक्स पर्सन भी आ रहा हो और न्यू पर्सन भी आ रहा हो और आपको चूज करना। लेकिन गाइस इस रिलेशनशिप में काम करना अभी बाकी है, अभी और थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, शायद और थोड़ी सी लड़ाई जैसे बाकी है, थोड़ा कंपटीशन बाकी है, ये एनर्जी है। और अगर आप हार नहीं मानोगे तो ये इसी पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, और ये पर्सन आपसे शादी करेगा। ये पे मेरे को ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपसे ही शादी करना चाहता है। हो सकता है आपको शादी के लिए ही कमिटमेंट देने आ रहा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, अब इसको एक्सेप्ट करें या ना। और हो सकता है आप अपने पर्सन से शादी करना चाह रहे हो और उनके पास जाएं उनको कमिटमेंट देने के लिए, और वे शायद चूज ना कर पाए, डिसीजन ना ले पाए एकदम से, और फिर वे कंफ्यूज हो जाएं या आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या करें अब। लेकिन आपका पर्सन जो है या फिर आप हो कि पास्ट की बातों को एक पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, शायद अपने तलाक को सोचता होगा,
पहले कभी उनकी शादी हुई होगी किसी और पर्सन से और वे पर्सन को छोड़कर चला गया होगा और अब आपके बारे में भी सोचता कि ये पर्सन भी कहीं ऐसे मुझे छोड़ के ना चला जाए। कुछ लोगों की ये भी एनर्जी है गाइस। हो सकता है गाइस आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें तो करें क्या। अब इस पर्सन को सिलेक्ट करें या एक्स पर्सन को करें या न्यू पर्सन को करें। कुछ लोगों की ये एनर्जी है, लेकिन आपका पर्सन और आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हो सकते हो, लेकिन आपका पर्सन आपके दिल पे राज करता है और आप उनके दिल पे राज करते हैं। ये आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने हैं, चाहे कुछ भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये एनर्जी है और आपका पर्सन आपसे भी ज़्यादा आपको चाहता है। आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा आपको चाहता है। जितना आपके दिल में प्यार है उनके लिए, उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन के दिल में प्यार है आपके लिए, लेकिन वो आपको बताता नहीं है, ओपन अप नहीं होता, वह अपनी फीलिंग बताता नहीं है होगा आपको। और हो सकता है कई बार बताया भी हो, लेकिन इतना खुलकर बात ना करता हो, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। तो बस ये थी आपकी रीडिंग। और आप पाइसेस मीन राशि वालों की अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।